अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी खैर खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो अभी जस्ट मैंने अपनी नमाज अदा की है फर्स्ट। तो सोचा क्यों नहीं मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग यहीं से करूँ। तो शुरू कर दिया मैंने अपना ब्लॉग। आगे मैं क्या करती हूँ आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। अभी एक्चुअली कल से मैं जाने वाली हूँ अपने मायके। तो मायके जाने की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है। तो कल से परसों से मैं तैयारी कर रही हूँ। जैसे ही मुझे न्यूज़ मिली कि घर में शादी है तो काफ़ी दिन से चल रहा था जाने का नहीं जाने का। तो फाइनली मुझे मिल गई है परमिशन जाने के लिए। तो मैं जाने के लिए तैयारी कर रही थी। अभी इतने सालों बाद मैं जा रही हूँ। लास्ट मतलब मैं गई थी शादी के 7 साल के बाद में, और अब और 7 साल हो गए और अब मैं 7 साल के बाद जा रही हूँ। तो आप सोच सकते हो कि कितनी एक्साइटमेंट होगी मुझे जाने के लिए। कैसा भी हो मायका मायका ही रहता है। इंसान को बहुत मतलब एक वो फीलिंग ही अलग होती है हमें हमारे। मैं जब गई थी तब मैं व्लॉग्स नहीं बनाती थी, नहीं तो मैं वो मोमेंट जरूर कैप्चर करती। मेरा बर्थडे था और मेरे बर्थडे के दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे मेरे मायके में जाना है। आफ्टर 7 years मैं गई थी अपने मायके और अब 7 साल और हो चुके हैं मैं नहीं गई थी अब तक मायके में। तो अब मैं जा रही हूँ। तो आप सभी दुआ कीजिएगा, मैं आपके साथ में मेरे सारे मोमेंट्स शेयर करूंगी। काफ़ी सारे काम है। कल सुबह में मुझे निकलना है। एक्चुअली मुझे आज ही मेहंदी लगानी थी, लेकिन जो मेहंदी वाली है वो आज नहीं आ पा रही है। तो कल सुबह में मैं मेहंदी की मेरी अपॉइंटमेंट है, वो लगाकर फौरन से हम लोग निकलेंगे। तो जो भी है अभी मैंने बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले तो मुझे पैकिंग करनी है। तो चले फिर पैकिंग करते हैं। मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। जितना मुझे कैप्चर करते आएगा मैं सब कैप्चर करने की कोशिश करूंगी। तो मैंने यहाँ पे प्रेस करके रखे हैं, बाकी ये मुझे निकालने हैं और प्रेस करने हैं। सुबह में लाइट चली गई थी तो रह गए थे, फिर अभी आगे मैं और प्रेस करके फिर बैग पैक करते हैं। यहाँ पर मैंने जो भी मुझे कपड़े वगैरह पैक करने थे, जो मुझे देने के थे गिफ्ट के तौर पे, वो मैंने पैक कर लिए। और फिर इसके बाद में मैंने जा कर के घर के भी सारे काम कंप्लीट करने थे। तो मैंने जल्दी जल्दी से फ़र्स्ट मेरा यही काम कंप्लीट किया। उसके बाद में मैंने इन लोगों के लिए भी नाश्ते के लिए पराठे फ्रीज़ ऑन करके रखने थे, तो मैंने ये भी बना लिए थे। और मैंने इस तरह से ज़िप लॉक बैग के अंदर डाल दिए और फ्रीज़र में रख दिए थे ताकि ये लोग अच्छे से दूसरे दिन खा सके। ये मेरा बैग भी यहाँ पे पैक हो चुका है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 8 बजे ही मेरी मेहंदी वाली है वो आ चुकी थी और मैंने अपनी मेहंदी लगाना भी स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि हम लोगों को निकलना था। सिर्फ मेहंदी के लिए ही मैं रुकी थी। जैसे ही मेहंदी कंप्लीट होंगी मैं वैसे ही निकलने वाली थी। सब कुछ रेडी था क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है। तो फाइनली मेरी मेहंदी हो गई है यहाँ पर और हम लोग निकल गए। बीच में मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। तो देखो मेरी मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है ना, माशाल्लाह। कैसी लगी आप सभी को, आप लोग मुझे बताना। तो जाते वक्त रास्ते में ये सारे गोट दिखाई दिए, बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे भी अभी बकरीद आने वाली है तो देख करके और ज़्यादा खुशी हो रही थी इन्हें। तो यहाँ हम लोग फ्यूल डालने के लिए रुके थे। इतनी लंबी लाइन थी, काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ हमारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी खैर खैरियत से होंगे। तो फाइनली मैं आ गई हूँ अपने मायके। मैंने सारा वीडियो शूट करना था मगर मुझे काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि मेहंदी निकालने में मुझे काफ़ी लेट हो गया था और हमें यहाँ पे आने के लिए लेट हो रहा था। तो फिर मैं शूट नहीं कर पाई। वैसे ही मेहंदी लगी थी तो हम लोग निकल गए। मैं रास्ते का कुछ नहीं ले पाई थी। तो यहाँ से आगे का मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो अभी हम लोगों का खाना वगैरह भी हो गया है और हम लोग आराम से बैठे हैं। तो मैं आप सभी को सबसे पहले तो घर दिखाती हूँ, फिर जो भी हम लोग आगे करेंगे सेलिब्रेशन वो भी मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। तो ये रहा मेरा सामान और ये रही कुरेनिया। बहुत ज़्यादा बिजी है फिलहाल, सभी को इन्विटेशंस दे रहे हैं। और ये
गई है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। सबको नाश्ता वगैरह दे दिया है और मैं बना रही हूँ सालन। तो फिर आगे मैं दिन भर में क्या करती हूँ आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। तो काफ़ी देर हो रही है, यहाँ लाइट बहुत जल्दी चली जाती है, लोड शेडिंग होती है यहाँ पर। तो मुझे जल्दी से फिर खाना बनाना है। तो फिर देखते हैं, मैं अभी बाद में आपसे मिलती हूँ। दिन भर में आगे क्या करती हूँ आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। प्याज कटिंग रुलाने के काम मायने में तो ये हम लोग आ गए थे दुल्हन वालों के घर पे, क्योंकि दूल्हा और दुल्हन दोनों भी हमारे घर की फैमिली से ही है। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं पूरी। तो उसके लिए जो हमारी फुप्पू है वो यहाँ पे साटे की पूरी बनानी है। तो ये सब हम लोग मिलकर के काम कर रहे थे। ये देखो भाभी के हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। कहीं नज़र न लग जाए मेरे भाभी के हाथों को काफ़ी अच्छे लग रहे थे। सबसे ज़्यादा हमारे जो अमरीन भाभी है उन्होंने ही इसमें काम करे, बाकी हम तो बस टाइम पास ही कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। बेचारे अमरीन भाभी को ही इतना सब काम करना पड़ा। देखो सब आटा भी उन्होंने ही गूंदा, पूरियाँ भी वही बेल रहे हैं, इतने सारे काम करते बेचारे अकेले होकर के। और ये लोग तो देखो अभी ये सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए ये सब बेला जा रहा है, ये बस जस्ट वीडियो के लिए हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। बेचारे ये जो भाभी है ना यही सब कुछ करते, पूरा काम इन्होंने ही किए। देखे इतने नाजुक हाथों से हम लोग इतना काम करा करके ले रहे थे इनसे। तो फाइनली हमारी पूरियाँ बन चुकी थी। उसी के साथ साथ में हम लोगों ने दूल्हा और दुल्हन के नाम का फ़र्स्ट लेटर भी बनाया था, वही नाजुक हाथों से वो लेटर बने हैं। और ये सब करने के बाद में हम लोगों ने बहुत अच्छे से इंजॉय भी किया। वो आप लोग मेरे अगले व्लॉग में देखना। कैसे लगा आप सभी को मेरा व्लॉग, मुझे कमेंट में बॉक्स में बताना कि कैसे लगा ऐसे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।